बहुत से मैंने एस्ट्रोलॉजर से सुना और बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए। ये मिथ है? ये मिथ है। देखिए कंचन, मैं महिलाओं को, पुरुष को, किसी को भी भक्ति से, जैसे एक बार लास्ट टाइम आपने पूछा था, हाँ, पीरियड्स की बात पूछी थी हाँ। मुझसे, तो मुझे कुछ नहीं लगता कोई ऐसे शास्त्र में कहीं ऐसे मैंने नहीं पढ़ा। हुँ, शायद में भी मैं रॉन्ग हूँ, हुँ, बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं ना। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कभी मेरे नाना ने, मेरे दादा ने, जिन्होंने मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराई कि हाँ, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, आपको इनका सम्मान करना चाहिए, आपको ऐसे जलाभिषेक करना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, तो उन्होंने कहीं मुझे ये शब्द मैंने नहीं सुना अपने बचपन से कि ये महिला नहीं कर सकती, या हनुमान हुँ, जी की सेवा आप नहीं कर सकती, भावना हम हाँ, कर सकते हैं। हुँ, तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कंचन। हो सकता है कि शायद वो वेद, वो पुराण जो हुँ, जहाँ ये चीजें लिखी हैं वो मुझसे अधूरा रह गया हो, हुँ। अभी मेरे हाथों में नहीं पड़ा। हाँ, बट मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते। कोई भी एक शास्त्र, कोई भी ऐसा पुराण, कहीं पे भी कोई ऐसी गाथा हो तो मुझे जरूर बताइए। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज जो वर्जित हो कि आप महिलाएं हैं, आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकती। काफी सारे हाँ, लोगों ने मुझे हाँ, कमेंट किया। एग्ज़ैक्टली। मेरी एक रील बहुत वायरल हो गई थी जिसमें मैंने शिव जी को टच करके पूरा बताया था पिछले सावन में कि कैसे हुँ, हुँ, जलाभिषेक करना है, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी, फोन आ रहे थे बहुत काफी हुँ, सारे हुँ। कि बताइए तो कैसे शिवलिंग को जलाभिषेक हाँ, करें हम सावन में। तो उस वीडियो को जब बना रही थी तो काफ़ी मेरी टीम ने बोला कि भावना जी, मैम इस पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि आप कैसे टच कर रही हैं, आप बाल खुले करके कैसे पूजा कर हुँ, रही हैं, आप कैसे छू सकती हैं शिवलिंग को, वो तो लिंग होता है हुँ, और महादेव का। मैंने बोला भैया हाथ जुड़वा लो, मत हुँ, करो ऐसी हाँ, पाप, मत ऐसी चीज़ें लिखो। हुँ, शिवलिंग मेरे लिए मेरा पिता है। हुँ, मैं उसको किसी भी रूप में पूज सकती हूँ, मैं कभी भी पूज सकती हूँ। मैं पीरियड्स में होंगी तो अपने पिता को खाना नहीं दूंगी क्या? बिल्कुल। मैं उनको पानी अगर वो मांगेंगे तो नहीं दूंगी क्या? हुँ, मुझे लगता है आप कोई भी चीज का इतना हाइप मत बना दो, ऐसी क्रिएट मत कर दो। जिसको पूजा करनी है ना, वो मुझे लगता है नहा के, धो के, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना खाना खाए, खाना खा के, हर तरीके से आप कंचन पूजा कर सकते हो। आपका हुँ, मन प्योर होना चाहिए। हुँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रोज नहा के पूजा करनी है। हुँ, मेडिटेशन आप पूजा करते हो, हम रात को, मैं बोल रही हूँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, तब मैंने खाना नहीं खाया होता। हुँ, मैं ध्यान लगा रही हूँ ना शिव का तब भी। हुँ, शिव कभी नहीं कहते कि आप कोई भी ऐसे चीजें करो जो आपको सात्विकता, मतलब सात्विकता इन द सेंस बिल्कुल नहा धो के सुंदर बन के आना है, ये करना है, आडंबर नहीं चाहिए। हुँ, बहुत सिंपल तरीके से शमशान वाला भी उसको पूज रहा है, अघोरी भी उसको पूज रहा है जो नॉनवेज खा रहा है, दारू पीने वाला भी उसको पूज रहा है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि आप महिला हैं, आप पुरुष हैं। भक्ति भक्ति है, उसमें हुँ। महिला पुरुष का कोई रोल नहीं रह जाता। हुँ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति आप किसी भी वक़्त कर सकते हो। बड़ी अच्छी बात लगी कि किसी भी वक़्त आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर बिल्कुल तैयार होके हम्म। सात्विक होकर करो। जब आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ, तब आप कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा तो आपको बिल्कुल नहा सुबह करनी धोकर हाँ, है। सुबह करनी है और आपका स्थान बहुत पवित्र साफ़ होना चाहिए। हम्म। अगर आप नहाए नहीं हैं, तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। हम्म। अगर आप डेट्स में हैं, तो आप मंदिर नहीं हम्म। जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का खंडन करती हैं? बिल्कुल खंडन करती हूँ कंचन, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे किसी को प्योर सोल को पुकारना है, मुझे उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है, तो मुझे कोई समय, कोई पीरियड्स, कोई खाना, कोई नहाना, कोई नहीं रोक सकता। जब मुझे उससे कनेक्ट करना है मैं करूंगी, और मैं करते आई हूँ। तो हुँ। मेरे को अभी तक तो कोई पाप भगवान की दुआ से नहीं मिला, हाँ। शायद क्षमा कर रहा होगा उसने हाँ। मुझे। बट मुझे अभी तक कोई ऐसा दंडित नहीं किया। और मैं हर पीरियड्स में, मैं रोज रोज शिवालय जाती हूँ, रोज शिवालय जाती हूँ 30 की 30 कंचन। डेज़। 30 के 30 डेज जब मेरे को मौका मिलेगा। सिर्फ मैंने बताया ना, जब मैं फ्लाइट में होती हूँ, मैं हुँ, ट्रैवल में होती हूँ, तब नहीं जाती। मैं रोज शिवालय जाती हूँ, चाहे मैं पीरियड्स में हूँ। मैं अपने रोज ठाकुर जी को नहलाती हूँ, रोज उनकी सेवा करती हूँ, चाहे मैं किस भी रूप में हूँ। चाहे मैं खाना खा के पूजा करूंगी तो मैं करूंगी जरूर। हुँ। तो ये कोई नियम नहीं है। हालांकि खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि एक आदत बनी हुई है कि नहा हाँ। के आपको सबसे पहले जलाभिषेक करके हुँ, आप सोसाइटी में आओगे, तभी ब्रेकफास्ट करोगे। वो हुँ, एक नियम बना हुआ है। बट ऐसे बहुत सारे जेंजीज हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं मैडम हमारा तो टाइम ही ऐसा है, मैं तो रात को नौकरी करके आता हूँ, सुबह नहीं नहाता, शाम को नहा के जाता हूँ ऑफिस, क्योंकि उनकी रात की शिफ्ट होती है। आईटी के हुँ, लोग हैं बेचारे बच्चे। अब क्या करेंगे आप? हुँ, अब तो आप, मैंने बोला तो आप बिना नहाए सिर्फ सूर्य देव को जल का छींटा लगाया, शुद्धि करी, भगवान माफ करना नहा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सोना है, अभी नींद उतर हुँ, जाएगी। हुँ, तो आप जलाभिषेक सूर्य देव को भी कर सकते हो, हुँ, सिर्फ छींटा डाल के, शुद्धि करके। हुँ, मन की पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, हुँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रही हूँ, आपने नहा लिया, आपने हुँ, तिलक भी ग्रहण कर लिया, आपने आचमन भी कर लिया, जिसको हम शुद्धि कहते हुँ, हैं कि हुँ, अंदर की हुँ, प्योरिटीज को, है ना, इम्प्योरिटीज को हुँ, भगा के प्योर हो गई आपकी सोल, वो भी कर लिया। मन में भाव क्या आ रहा है? उस फलाने ने तो मुझे ऐसे कह दिया था, हाँ, उसने तो उस पॉडकास्ट में मेरी ऐसी त्रुटि कर दी थी, उसने तो हुँ, मेरे बारे में नेगेटिव, पड़ोसन ने तो आज खाने में ये बना दिया, इसको मैं बताती हूँ अभी जाके, हुँ, मेरी मेड ने ये कर दिया मेरे। अरे आपके भाव क्या चल रहे हैं मन में, आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। आप किस भाव से जा रहे हो। और जब मैं जा रही हूँ महादेव को, अब आपने ना मेरे को वायरल करना है, अब आपने ना ये करना है,
मैं उनसे शिकायत कर रही हूँ, जैसे आप एक माता पिता के साथ कर रहे हो। मेरा रिश्ता महादेव से बहुत अलग है। अच्छा, जो लोग विदेश में रहते हैं मैम, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि बहुत से लोग शिवालय जाते हैं, अपने घर में भी महादेव को स्थापित करते हैं। बहुत से लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, आपके क्लाइंट्स भी होंगे बहुत से, बहुत जो सारे। शिवालय नहीं जा सकते हैं या फिर जिनके घर में नहीं है भगवान शिव की, वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करें इस सावन में? मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, महामृत्युंजय का जाप आता है तो कर ले, नहीं आता है तो चला दे, शिव चालीसा करे, शिव की आरती करे, नहीं कुछ आ रहा समझ तो सिर्फ ओम का नाम चैंट करे। आप देखती हैं डमरू महादेव का, तो वो हमें क्या दर्शाता है? वो हमें दर्शाता है इन्फिनिटी। डमरू का जब आप छोड़ देखेंगे ना तो 8 की तरह होता है ना, इधर से थोड़ा सा बड़ा कोन की तरह, इधर से भी थोड़ा सा बड़ा, और बीच में वो शून्य हो जाता है। तो वो हमें ये चीजें दिखाता है कि महादेव जब आपकी भक्ति में आएंगे ना, आप महादेव की, तो सबसे पहले तो महादेव आपको शून्य कर देंगे, आपका सब कुछ छीन के ले जाएंगे। कंचन महादेव, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा जॉब, जिस जॉब में मैं थी वो छीन गई, मैं जिस कंपनी को रन कर रही थी, सो कॉल्ड मैं बिजनेस वूमेन थी, वो सब खत्म हो गया, वो जीरो पे लाके उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स सो कॉल्ड जो मेरे को बहुत प्यार करते थे, जिनके साथ हम घूमने पार्टी करने जाया करते थे, सब ने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया कि भावना भी पेन में है, भावना भी पैरालाइज्ड है, तो हमसे कोई ना कोई मदद मांग लेगी। मेरे सारे रिश्तेदार सो कॉल्ड जो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करा करते थे कि हम तेरे चाचा, हम तेरे नाना, हम तेरे मामा, तो सब आपका फोन उठाना बंद कर देंगे एक समय पे, क्योंकि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाओगे कि आपको सच्चे का, अच्छे का भेद पता लग जाएगी, कौन सच्चा कौन बुरा। उसका जब भेद नहीं पता लगेगा ना, तो आप महादेव की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अगर महादेव की सेवा चाहिए, उनकी प्राप्ति चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, तो शून्य में विलीन होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो डमरू की शेप इसीलिए महादेव के हाथ में हमेशा आप देखते हैं कि वो शून्य से फिर से आपको उखाड़ता है और फिर से आपको ऐसे इतना एम्पावर्ड कर देता है कि फिर आपके सामने सब तुच्छ लगते हैं। फिर सोचते हैं ये आई कहाँ से है, ये लड़की, ये है कहाँ से, ये कब आई और कब छा गई, हमें तो पता ही नहीं चला, रातों रात वायरल कैसे हो गई। तो महादेव आपको सबसे पहले ना बिल्कुल जमीन पे लाके घिसड़ देंगे, बिल्कुल आपको जीरो पे ला देंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाना। अगर महादेव के भक्त बनना ना बहुत कठिन है, हम कहने में बहुत आसान लगता है। महादेव आपको कभी ऐसा नहीं कि बहुत पैसा दे देंगे, बहुत फेम दे देंगे, बहुत नेम दे देंगे, बहुत ये कर देंगे, पहले आपको जीरो पे लाएंगे। फिर आपके लिए जो अच्छा होगा वो महादेव आपको देंगे।